का हाल बा दोस्तों। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार मामला पहुंच गया है महिला आयोग तक और अब कानूनी कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। दरअसल हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि रघाव ने पवन सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद यह मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्टेज शो के दौरान पवन सिंह और अंजलि राघव साथ में मौजूद थे। इसी दौरान एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। कहा जा रहा है कि इस वीडियो में अंजलि राघव के साथ अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। कुछ लोग पवन सिंह का समर्थन कर रहे थे, तो वहीं कई लोग इस घटना की कड़ी आलोचना कर रहे थे। मामला इतना बढ़ गया कि इसे लेकर महिला आयोग तक शिकायत पहुंच गई। महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भटिया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की बात कही है और जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। इस पूरे विवाद में एक और बड़ा मुद्दा सामने आया, जहां कुछ सोशल मीडिया पेजों पर अंजलि राघव के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट शेयर किए जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि अभी तक इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आना बाकी है और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि असल में क्या हुआ था। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा, और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात करी थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर। तो अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।